नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक महीने की समाप्ति, आखिरी पड़ाव। श्री गुरु नानक जयंती यानी आप सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ लेकर के आती है, और साथ के साथ कार्तिक माह का आखिरी स्नान भी, यानी पूर्णिमा का स्नान, आखिरी स्नान। ये अद्भुत योग और संयोग के साथ होता है। कहा जाता है सिर्फ एक समस्या नहीं दूर होती, आपके जीवन की अनगिनत समस्याओं के समाधान निकलते हैं इस पूर्णिमा पर। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कहा जाता है अगर आप सूर्य उदय से पहले लेते हैं या फिर भोर का स्नान लेते हैं, कि सुबह के 4 बजे का स्नान अगर आप लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा का, तो आपके जीवन में अध्यात्म का रास्ता बनता है। यानी अगर आप पूजा पाठ जप तप दान करना चाहते हैं, आपका ध्यान नहीं लगता है, तो यहाँ से लगना शुरू हो सकता है। दूसरी बात, जब जब हम कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पवित्र जल से करते हैं तो हमारे देह की कष्ट दूर होते हैं। बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीजेस होते हैं, उन्हें बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता है इस समस्या से। लेकिन कहा जाता है कि सुबह का भोर का स्नान अगर आप पवित्र नदियों का जल डाल करके अपने नहाने वाले जल में सम्मिलित करके मिश्रित करके अगर आप उससे स्नान करते हैं, तो आपकी देह के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, दूर होती हैं। यानी आपकी काया निरोगी होती है, रोग से आप दूर होते हैं, कष्ट से आप दूर होते हैं। फिर आती है बात कि इस स्नान से आपका डिप्रेशन दूर होता है। यानी अगर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, परेशानी है, दिक्कतें होती हैं, ज़िंदगी में कष्ट आते हैं, बार बार आपको कष्टों को ही सामना देना पड़ता है, यानी आपका सामना बार बार कष्टों के साथ होता है, तो भी आपको इस स्नान को कहा जाता है कि सिर से, आपके सिर से लेकर के आपको स्नान करना है। अपने सिर पर पवित्र जल के कुछ छींटे ज़रूर करने हैं। अगर आप सिर नहीं गीला कर रहे हैं तो भी आपने अपने सिर से लेकर के जल धारा जो है वो प्रवाहित होते हुए देखनी है, यानी आपके कष्टों का निकलते हुए आपने देखना है। तो लेकिन ये स्नान ज़्यादातर हम लोग करेगा कि खड़े होकर के कर लेते हैं स्नान, ठहराव से बैठ करके इस स्नान को करना चाहिए। हाँ, अगर आप नदियों के बीच में स्नान करते हैं तो खड़े होकर के कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने घरों में स्नान करते हैं तो आपको बैठ करके ही स्नान करना चाहिए। फिर आती है बात कि कुछ लोगों को स्ट्रेस के अलावा कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसी परेशानी, मानसिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा डगमगाई होती है, किसी भी हद तक कर गुजरने का वो जज्बा रख लेते हैं, अपने जान माल को बहुत ज़्यादा खतरे में डाल देते हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को भी सुबह के भोर का स्नान ज़रूर करना चाहिए। अब आती है बात कि हमारे घर के अंदर कुछ बीमार सदस्य होते हैं। बीमार सदस्यों को भी सबसे पहले बीमारी से मुक्ति ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को आपने जो पवित्र जल, मिला हुआ जल है, उससे उनके ऊपर थोड़ा सा छिड़काव ज़रूर कर दीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं करें तो अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के उनके सिर पर, उनके मस्तक के ऊपर हल्का सा लगा दीजिए और थोड़ा सा जल उनके हाथों में और पैरों में लगा दीजिए। यकीन मानिए, उनके कष्ट, उनकी बीमारियां धीरे 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 खत्म होने लगेंगी। अब आती है बात कि घर एक ऐसी जगह होती है जहां हमें लगता है कि सारे सुख हमारी झोली में आकर के गिर जाते हैं। जब भी हम अपने घर की दहलीज पार करते हैं, हमेशा हमें अपनी दहलीज जो है वो बहुत पवित्र रखनी चाहिए। दहलीज हमारा वो कदम, वो पहला स्टेप होता है जहां हम खुशियों के लिए बाहर निकलते हैं और घर आते हैं तो अपने सुकून के लिए घर आते हैं। यानी जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो खुशियों की कामना करते हुए ही हम बाहर निकलते हैं, तरक्की की कामना करते हुए ही हम बाहर निकलते हैं। लेकिन जब जब हम घर के अंदर आते हैं तो हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर यही कामना होती है कि हमारे घर में हमेशा खुशियां बनी रहे, हमेशा सुकून रहे, हमेशा एक अच्छा वातावरण रहे। तो ऐसे में आपने
अपने घर की दहलीज के ऊपर आपने गंगा जल का छिड़काव जरूर करना है, पवित्र नदियों के जल का छिड़काव जरूर करना है। फिर आती है बात कि आपने ये सारी चीजें करने के बाद हम चाहते हैं कि घर के अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हमारे घर में कभी ना आए, कभी घर ना करे। जब भी हमारे घर में दरवाजा खुले हमेशा खुशियां ही अंदर एंटर करें। तो ऐसे में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, संध्या के समय यानी शाम के समय सूर्य अस्त के बाद आपने गंगा जल ले लेना है या फिर पवित्र नदियों का जल ले लेना है। घर के हर कोने पर आपने इसका छिड़काव जरूर करना है। ये सूर्य अस्त के बाद की विधि है, आपने जरूर करनी है। और उसके पश्चात आपने अपने घर को पूरा रोशन करना है, यानी अपने घर को आपने बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना है। घर का कोई कोना आपका अंधेरे में नहीं होना चाहिए, यानी अपने घर को पूरा उज्जवल करना है। उसके पश्चात आपने एक जोड़ी दीपक अपने घर के पूजा स्थान में जरूर जलाने हैं, जरूर अर्पित करने हैं। भगवान के नाम पर ये दीपक अर्पित करने हैं और अपने कष्टों के निवारण के लिए आपने ये दीपक अर्पित करने हैं। और उसकी लो अगर आपके घर के सारे सदस्य देखते हैं तो यकीन मानिए उनके जीवन में एक अलग ही तेज आता है, उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज आना शुरू हो जाता है। तो जब जब हम ऐसी क्रियाएं, ऐसी विधियां करते हैं और खास करके कहते हैं कि सटीक समय पर, सही समय पर, उत्तम समय पर जब हम इन विधियों को करते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा सुखों का ही आगमन होता है। तो घर के हर कोने को रोशन करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने खीर बनानी है। खीर अगर आपने अपनी तिजोरी में कुछ चावल अक्षत रखे हुए हैं डिब्बिया में डाल करके, बहुत सारे लोग उसकी विधियां ज़रूर करते हैं, तो आप उनमें से थोड़े से चावल निकाल लीजिए और बाकी उसमें उतने ही चावल भर दीजिए जितने चावल आप निकाल रहे हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अपने घर के किचन में से थोड़े से चावल लेकर के अपने घर में खीर दूध से ज़रूर बनाइएगा। और ये खीर बनाने के बाद सबसे पहले आपने ये भोग अपने मंदिर में सारे भगवान को लगवाना है और साथ के साथ थोड़ी सी खीर ले जा करके आपने चंद्रमा को अर्घ जरूर देना है। पूर्णिमा के चांद को अर्घ देने से आपके जीवन के सारी तकलीफों का अंत होता है, आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है। और कुंडली में अगर चंद्रमा की कंडीशन नहीं अच्छी है तो ऐसे लोगों को पूर्णिमा के चांद को देखना भी चाहिए और पूर्णिमा के चांद को अर्घ भी जरूर देना चाहिए। तो आपने ये अर्घ देने के बाद जो थोड़ा सा उसमें से बचा करके जरूर लेकर के आनी है घर के अंदर खीर, उसी खीर को अपने सारे घर की खीर में मिश्रित करना है। मिश्रित करने के बाद अगर आपके घर में सबसे छोटी कोई कन्या है तो पहले उस खीर का प्रसाद अपने घर की छोटी कन्या को दीजिएगा और उसके बाद सब लोग उसका सेवन जरूर करें। ये खीर के सेवन में ऐसी एनर्जी होती है जिससे आपके जीवन के निजी जीवन के कष्ट जो है वो दूर होना शुरू हो जाते हैं और आपके जीवन में हमेशा खुशियां आना शुरू हो जाती हैं। तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि वो प्रसाद आपने सब घरों में बांटने, अपने घर के हर सदस्य ने वो प्रसाद खाना है। तो यकीन मानिए आपके जीवन से हर तकलीफ दूर होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। नोटिफिकेशन बटन यानी बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस करके ऑल पर आपने सेलेक्ट करना है, यानी ऑल वीडियोस, मेरी सारी वीडियोस जब जब मैं अपलोड करूंगी तो आप तक सीधा पहुंच जाएंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।